ये आपके पास में एक ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। काफ़ी बार इतना बड़ा सा क्वेश्चन देखकर ज़्यादातर बच्चे डर जाते हैं कि सर इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे, ये तो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन आप पाओगे ना कि बहुत आसान है ये अगर थोड़ा सा समझा जाए तो ये क्या बोल रखा है कि 10 वोल्ट की नगण्य आंतरिक, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी है। कितने वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी है? 10 वोल्ट की बैटरी। ध्यान से सुने आप, ये न्यूमेरिकल है पिछले से पिछले साल आया हुआ, जो कि केवीएल के ऊपर ही आधारित है, ठीक है। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है हमें, और जब भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आता है तो मैं किसकी सहायता लेता हूं? किरचॉफ के नियम की सहायता लेते हैं। और किरचॉफ का नियम इसको सॉल्व करने में, दोनों नियम अगर मैं अप्लाई कर देता हूं तो किरचॉफ का नियम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो किरचॉफ के नियम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, आपके पास में एक 12 प्रतिरोध इस तरीके से जुड़े हुए हैं और एक प्रतिरोध का मान कितना है आपके पास में? 1 ओम है, ठीक है। तो अपने को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है ना। प्रत्येक किनारे से गुजरी हुई धारा भी ज्ञात करनी है, ठीक है बात, ठीक है ना बात। चलिए ऐसा देखते हैं। तो मान लेते हैं यहां से जो धारा है वो 3I गई है। आप I भी मान सकते हो, कोई बात नहीं है ना, या 3I मान लो। आपको I मानना है तो आप I माने, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे 3I उस बुक के अंदर दे रखा है तो अपन ने 3I मान लिया। चलो अपन तो I मानेंगे, ठीक है। कि सर यहाँ पे आपने ये अलग ही फंडा लगा दिया है। अलग फंडा नहीं है बेटा, वही लगा रहे हैं, वही लगाएंगे। देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ I गया, यहाँ पे कितना गया? I करंट गया। कितना करंट गया? I। I करंट गया यहां से। अब ये जो I है, यहां पे भी 1 ओम है, यहां पे भी 1 ओम है, यहां पे भी 1 ओम है। जब तीनों अलग अलग तारों में बंटना होता है, तीनों तार क्या है आपके पास में? समांतर क्रम में, अलग अलग प्रतिरोध है और प्रतिरोधों का मान भी क्या है? समान। तो सबके अंदर धारा क्या हो जाएगी? समान डिवाइड। यानी कि यहां पे हो जाएगी I/3, I/3, यहां पे भी I/3। बोलो ठीक, बात समझ में आई ना? I/3 क्यों आई? क्योंकि I गई यहां से, मैंने I माना है, तो 3 तारों में कितनी गई? I/3। यहां पे भी I/3 जा रही है, ये इसका मान है, ठीक है। अब ये I/3 गई यहां से यहां तक, देखो यहां से यहां तक, यहां से I/3, तो यानी कि इसके अंदर कितना है? I/3 है। इसके अंदर धारा कितनी है? I/3। समझे आप? हमने क्या किया है, अरे थोड़ा सा ध्यान लगाएं, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। I धारा प्रवाहित हो रही है भैया, यहाँ से I धारा गई यहाँ से यहाँ तक, और 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो तीनों के अंदर धारा क्या हो जाएगी? अलग अलग। तो I को 3 भागों में बांट देता हूं, तो I/3, 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 तीनों में बांट दिया। क्यों बांट दिया बराबर? क्योंकि प्रतिरोधों का मान क्या था? सबका समान था। सबका प्रतिरोधों का मान अलग अलग होता तो मैं धारा का मान भी क्या कर देता? अलग अलग कर देता। लेकिन यहाँ पे सबका ये है, तो यहां से कितनी गई? I/3, यहां तक पहुंच गई है, B तक पहुंच गई है। देखना बहुत अच्छे से, B तक पहुंच गई है। ये I/3 ये टुक 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 करती हुई यहां तक पहुंची, ठीक। और ये I/3 कहां यहां से जाती हुई यहां तक पहुंच गई। ये अपने अपने स्थान इनके हो गए। अब I/3 है, ये यहां से गई। अब ये भी 2 भागों में बट रही है। यहां पे भी एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है इससे, ये दूसरा, ये दिख रहा है उसके ऊपर, ऊपर नहीं है, ये डब्बा है ऐसे। यहां पे ये 2 भाग हुई है, तो यहां से I/3 का भी आधा, I/6। अरे I/3 में 2 का भाग दो, I/6 गया यहां, और यहां पे भी कितना गया? I/6। I/6 यहां, I/6, ये I/6 यहां पहुंच गया, ये I/6 यहां पहुंचा। देखना आसानी से, ये I/3 यहां तक गया था, और ये भी 2 भागों में बट गया। ये भी I/6, ये भी I/6, ये I/6 गया आगे यहां तक। अब देखो यहां से I/6, अब ये I/3 गया था वो इधर गया था, और ये I/6 यहां, ये I/6 यहां, 2 भागों में बट रहे हैं ऐसे। अब देखो इसके अंदर धारा कितनी हो गई? I/3, यहां से 2 भागों में बट गई, I/6, I/6,
और यहाँ से ये आई बटा 6 गई ना, यहाँ पे जैसे ही आई बटा 6 आई, एक आई बटा 6 यहाँ से आ गई, तो यानी कि टोटल वापस कितने हो गई इसके अंदर, आई बटे 3। तो अब हमें सब का नहीं तो इसका तो पता चल ही गया, इसके अंदर आई बटा 3 है सर, इसके अंदर आई बटा 6 है, इसके अंदर धारा कितनी है, आई बटा 3 है। मैं लूप लगाऊंगा यहाँ से ऐसे चालू करता करता इस लूप के अंदर ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहां से चालू कर रहा हूं ना, तो पहला प्रतिरोध तो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, आई बट्टा 3 आ रहा है, सॉरी 1 ओम है, और 1 ओम पर धारा कितनी है, आई बट्टे 3, और लूप की डायरेक्शन में ही ले रहा हूं तो पॉजिटिव, तो कितना आएगा सॉल्यूशन मैं करता हूं, इसका सॉल्यूशन करूंगा तो बताओ आप कितना आएगा, V इक्वल टू आई आर, आई कितना है, आई बट्टा 3, कितना है भैया, आई बट्टा 3, आर का मान कितना है 1, आर का मान कितना है 1, आगे प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ से इस लूप के अंदर आगे का प्रतिरोध आ रहा है ये वाला, इसके अंदर क्या है आपके पास में प्रतिरोध 1 है, और आपके पास में धारा कितनी है, आई बट्टा 6, तो आई बट्टा 6 गुणा 1, राइट, प्लस तीसरा बताओ आपके पास में ये यहाँ तक गया है, यहाँ पे कितनी धारा, आई बट्टा 3 है, तो आई बट्टा 3 गुणा 1 बराबर, यहाँ से सारे प्रतिरोध कवर हो गए, यहाँ से देखो अब ये आया बैटरी जो कि 10 वोल्ट की है, ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, जो कि अपन ने केवीएल के अंदर पढ़ा। अब देखते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, आई तो कॉमन ले लेता हूं मैं, आई मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो ये आया 1/3 प्लस का 1/6 प्लस का 1/3, ये आया 10। अब यहाँ से एलसीएम ले लिया मैंने 6, यहाँ से कितना आएगा आपके पास में 2 प्लस का 1 प्लस का 2, कितना आया आई बराबर 10, यहाँ से कितना आया 5, यह आया आई गुणा 5/6 बराबर 10, तो आई बराबर कितना आएगा, इसको इधर गुणा कर दूंगा तो ये आया 2 है ना, ये काट दूंगा, ये 2 बार काटूंगा तो ये कितना आया 12 एम्पियर। तो परिपथ के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है ना, टोटल ये तो कितनी है 12 एम्पियर, इसके अंदर कितनी होगी, सब में 3 का भाग दे दो, आई बटा 3 आई बटा 3 आई बटा 3, तो इसके अंदर कितनी हो रही है आपके पास में, जो पहले के अंदर 4 एम्पियर, दूसरे के अंदर भी 4 एम्पियर, तीसरे के अंदर भी कितनी हो रही है 4 एम्पियर। इस तरीके से अंदर मैं इसके अंदर निकाल चुका हूं, इसके अंदर तुम चाहो तो ये भी निकाल सकते हो, लेकिन अपने को क्या बोलना है, प्रत्येक किनारे के अनुदिश विद्युत धारा ज्ञात कीजिए, अपने को 4 किनारों के अनुदिश, ये किनारे आ गए आपके पास में, तो ये अपन ने निकाल दिया। अब अपने को तुल्य प्रतिरोध भी निकालना भैया, तुल्य प्रतिरोध कितना आता है, तुल्य धारा तो कितनी आई है, अरे तुल्य धारा कितनी आई है आपके पास में, तुल्य जो प्रतिरोध निकालना है अपने को, तुल्य धारा अपन ने निकाल ली है, आई बराबर 12 एम्पियर, और आर बराबर कितना होता है V बट्टे आई, V कितना है 10, आई कितना निकाला अपन ने 12, कितना 5/6 ओम, और यही इसका आंसर है, यही क्या है इसका आंसर है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, देखने में इससे छोटा आंसर, लेकिन ये छोटा कब है, जब आपके पास में आपको केवीएल लगाना आता है, और केवीएल लगाना आता है तो आप लोगों को केवीएल का वीडियो देखना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है काम। तो चलिए आप इसके जस्ट बाद में आप केवीएल का जो वीडियो है वो देखें, आप कैसे केवीएल को अप्लाई करते हैं, कैसे इसको सॉल्यूशन किया जाता है, वो एक वीडियो के अंदर अपने को बताया है, या फिर इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर अपने इसको सॉल्व करके बताया है कि कैसे उसको अप्लाई किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को बहुत एंटरटेनिंग और बहुत ज्ञानवर्धक ये लगा होगा वीडियो, और इसीलिए आप लाइक और 2 लोगों को शेयर जरूर करके जाएं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।